दरूद सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिहक़्क़ि या हाफ़िज़ो या हफ़ीज़ या नासिरो या नसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दीजिएगा। इजाज़त है कि बात शुरू की जाए। साहिबान इल्म मार्फत, जवान बुज़ुर्ग बच्चे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है और इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस काफ़ी देर से जारी सारी है। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने वक्त में ऐसे ही नौकरी करूं कि जैसे एक नौकर को सरदारों की नौकरी करनी चाहिए। मौला सलामत रखे। माह रबीउल अव्वल जारी सारी है। जैसे रबीउल अव्वल का चांद तलू हुआ है, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों को सजाया, चरागा किया, हर घर सज गया, नबी की नातें पढ़ी गई, नबी की इज्जत पढ़ी गई, नबी के मेलाद मनाए जा रहे हैं। आज की मजलिस में मिल्लत जाफरिया का एक छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते से मिंबर पे ऐलान करके जाना चाहता हूं कि जैसे हमें मेलाद आता है किसी और को आता ही नहीं। और मिलाद मैंने रिवायतों वाला नहीं, मैंने कुरान की आयतों वाला पढ़ना है। एक बारी सलवात पढ़ो सारे बुलंद आवाज नाल। में रबीउल अव्वल के महीने में जी बिस्मिल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, एक जुलूस निकाला जाता है जो 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता है। उसका इंतजाम अहले सुन्नत भाई करते हैं, शरीक शिया भी होते हैं, क्योंकि नबी उनका भी है हमारा भी है। एक जुलूस 10 मुहर्रम को निकाला जाता है, उसका इंतजाम शिया ने हैदर कर्रार करते हैं, शरीक आले सुन्नत भी होते हैं, क्योंकि जो शरीयत हुसैन ने बचाई है वो सुन्नियों की भी है, शियों की भी है। ये दो बैन अल-अक़वामी जुलूस है, पूरी दुनिया में निकाले जाते हैं। सुन्नी शिया इकट्ठे होके इस जुलूस में शिरकत करते। आज की गुफ्तगू का पहला जुमला मैं जो जनाब तक हदिया करने जा रहा हूं, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल के हम दुनिया वालों को बताते हैं आज वो आया है जिसकी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई है। और 10 मुहर्रम का जुलूस निकाल के हम दुनिया वालों को बताते हैं आज उसकी शहादत है जिसने नबियों की नबुव्वत ही नहीं बल्कि अल्लाह की तौहीद भी बचाई। ओ मैं सदके जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो। मैं सदके जाऊं। ये थोड़ी सी आवाज खोल दीजिएगा। कुछ जनाब को गुफ्तगू मेरी पसंद आई। मिलाद मनाने वालों ने मिलाद मनाए, एतराज करने वालों ने एतराज किया। चलो मैं जुमला पढ़ देता हूं। रबीउल अव्वल का महीना इत्तेहाद का पैगाम देता है। भाईजान एक दावत फिक्र छोड़ के जा रहा हूं। जट पंचायती जिम्मेदार बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमाए, आवाज मेरी दूर तक जा रही है, किसी डेरे में बैठ के फैसला कर लेना। रबीउल अव्वल के महीने में इत्तेहाद हो गया। फिर
शबी जुलजना की शबी बनाते हैं, जुलजना इमाम हुसैन बादशाह के जुलजना की शबी बनाते हैं। हमारे भाइयों ने काबे की शबी बना दी। अल्लाह के एक बंदा बोले तो मैं राजी हूं जनाब। काबे की शबी बनाई गई, सही काबे की। मैंने कहा भाई ये क्या है जी? काबा वही है मक्के वाला जी। ये मक्के वाला तो नहीं, पर उसकी हमने तस्वीर बना रखी है। अब इसकी हो गई है उससे निस्बत। जी बड़ी मेहरबानी भाईजान, शुक्रिया। अब इसकी हो गई है उससे निस्बत। अब ये भी उससे कम नहीं, इसकी भी इतनी ही इज्जत है, इतना एहतराम है। मैंने कहा फिर लड़ाई खत्म हो गई ना। तुमने काबे की शबी बनाई है और मैंने उसके घोड़े की शबी बनाई है जो काबे का भी काबा है। मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो जी, सलामत रहो। हम उसके घोड़े की शबी बनाते हैं या लिया जो काबे का भी काबा है। अगली बात इससे भी बड़ी है, हद हो गई। रबीउल अव्वल के महीने में लोगों ने नालैन सरवर लेके ना, नबी की नालैन की शबी लेके अपने कपड़ों पे सजाई, टोपी पे लगा के, टोपी सर पे पहनी। मैंने कहा जी ये क्या है? जी हमारे नबी की नालैन है, नबी की नालैन है। मैंने कहा नबी की नालैन की इतनी इज्जत क्यों करते हो? एक जवाब मिला मुझे पूरे आलम इस्लाम में से बिलाल, कि इसकी इतनी इज्जत इसलिए क्योंकि मुस्तफा ने इसको कदमों में पहना था। मैं सदके जावां, लो जवान बुजुर्ग मेरे सामने बैठे ने, नकीब मिंबर भाई बैठे ने, ये भाई बैठे ने, इस तो लैके आखिरी बुजुर्ग तक, बच्चियां तक, जेड़े भाई मेरे बाहर खलोते ने, जिथे तक मेरी आवाज आ रही है। मैं 12 रबीउल अव्वल तो भाईजान मिलाद पढ़ने शुरू किए ने, मेरे हिस्से से मिलाद इस गलती खत्म हो गए। ये नालैन है और इस नालैन की इतनी इज्जत इसलिए है क्योंकि इसको मोहम्मद ने कदमों में पहना था। पूरे पिंडाल में से एक बंदा बोले, समझ के बोले मेरी नौकरी तमाम हो रही है, मेरा सफर मुकम्मल हो रहा है। इसकी इतनी इज्जत इसलिए है क्योंकि इसको मुस्तफा ने कदमों में पहना था, और जिसे नबी ने कदमों में पहना वो तुम्हें याद है और उसे भूल गए हो जिसे कंधों पे सवार। मैं सदके जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो। गुफ्तगू जनाब पसंद आ रही है? अच्छी गुफ्तगू है, करनी चाहिए। ये थे बात इससे भी आगे बढ़ गई। हमारे भाइयों ने नालैन बाजार से 200-300 का कपड़ा खरीदा, सबज रंग का, सबज रंग का कपड़ा खरीद के ना उस पे ऊपर नालैन सरवर की तस्वीर बना के अपने घर की छत पे लगा दिया, घर की छत पे। मैंने कहा भजन ये क्या है? जी ये झंडा है, इसके ऊपर नालैन सरवर लगाई है। मैंने कहा भाई फिर लड़ाई खत्म करो, जिसे तुम झंडा कहते हो हम उसी झंडे को अलम कहते हैं। ओए होए होए, अल्लाह करे मैं पढ़ लवा। जिसे तुम झंडा कहते हो ना, हम अरबी में इस झंडे को अलम कहते हैं। और तुम्हारी हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा हो गया, और जिसकी नालैन तुमने लगाई है उसी का हाथ हमने लगाया है। तुम जिसकी नालैन लगाते हो हम उसका हाथ लगाते हैं। अब एक सवाल करना चाहता हूं, इसके बाद मिलाद वाली आयत पढ़ते हैं और तुम्हें मैं सलाम कर देता हूं। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस सबने देखा है? भाईजान वेख्या ज मेरे लू सारे वेख्या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस? जिन्ना वेख्या हाथ उच्चे है दरी, सारे वेख्या। लो जिस बंदे ने देखा उस बंदे से अगली मेरी बात है। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बरामद हुआ। जुमला है ही बड़े लुत्फ वाला, इस तो मैं आप लुत्फ लवंदा, तुसी लवो या ना लवो। भाईजान आसफी साहब, 12 रबीउल अव्वल नबी के ज़हूर की खुशी में आलमियान इस्लाम में आशिकान मुस्तफ़ा ने जुलूस निकाला। हद ये हो गई, अलम आगे था आशिक पीछे थे। ओए होए होए होए, अलम तो अलम ही होंदा ना, भावे सावा होवे तो भावे काला होवे। तवज्जो है यानी सामने मोहतरम, अलम आगे था आशिकाने मुस्तफ़ा पीछे। मैं मिंबर पे खड़ा होके कह रहा हूँ अलम आगे आशिकाने मुस्तफ़ा पीछे। मैं कह रहा हूँ इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं।
चौथे मिसरे पे बंदा गाजी का मुरीद हो, उसका हाथ नीचे रह जाए, ये हो नहीं सकता। इसके सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं और साल भर रोकते रहते हैं जो अलम से हमें, आजकल वो भी अलमदार नजर आते हैं। मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो जी, आबाद रहो पे, मैं सदके जाऊं। साल भर रोकते रहते हैं जो अलम से हमें, आजकल वो भी अलमदार नजर आते। मिलाद मनाने वालों ने ना जी मिलाद मनाया, इतराज करने वालों ने इतराज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है जहां नबी का मिलाद हो, इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद तशरीफ लाते हैं, सबका ईमान है ना जी। सरवर कायनात तशरीफ लाते हैं, हमने मिलाद मनाया, हमारा अकीदा है कि हुजूर आते हैं। इतराज करने वालों ने इतराज कर दिया, तुम कहते हो नबी आते हैं, अगर वो आते हैं तो बैठते कहां हैं? मैं सदके जाऊं, अगर नबी आते हैं मिलाद में तो वो बैठते कहां हैं? नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूबसूरत जवाब दिला। जेड़े अहले सुन्नत भाई मेरे विच बैठे ने उन्हां लुत्फ लेना है, जिथे तक मेरी आवाज़ जा रही है एक कमाल का जश्न हो जाएगा जी। मसाहब में दो जुमले ज़रूर बाद में पढ़ दूंगा, लेकिन आजकल मिलाद पढ़े जा रहे हैं तो मैं मिलाद के हवाले से गुफ्तगू जनाब तक पहुंचा रहा हूँ। नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बंदे कहते हुजूर आते नहीं, वो फरमाते हैं रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। मैं सदके जावा, फिर पता नहीं मैंने आना है या नहीं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। फरमाते हो बदबख्त, न पूछ वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, और वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। मैं सदके जावा जी, सलामत रहो पे जी, आबाद रहो पे। न पूछ वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में। मिलाद बनाया हमने, मोतरेज ने एतराज किया, मजलिसें खत्म होती हैं तुम मिलाद मनाना शुरू कर देते हो। मिलाद मना के फिर मौलूद काबा लिखा हुआ कहां है? मैंने कहा जी कुरान में। खत्म होगी मेरी तकरीर, सलवात पढ़ो सारे मिलके बुलंद आवाज में। बस एक मिनट में होर पढ़ने मेरे भाई जान आ गए ने, थोड़ियां जहमतां तमाम पिया करना, मैं भी अगे दो जगह जाके हाजिरी देनी है, तुसी दुआ कर दो। मिलाद लिखा हुआ कहां है? मैंने कहा जी कुरान में लिखा हुआ है। कुरान तिलावत के लिए नहीं, हिदायत के लिए आया है। सलवात पढ़ो सारे बुलंद आवाज में। बिस्मिल्लाह भाईजान 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 साईं साईं साईं, इजाजत है जी, 2 मिनट तो बाद मैं मिंबर थाम दे रहा हूं। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब इनसे कह दीजिए, बिफज़लिल्लाही, जब आपको अल्लाह का फजल मिल जाए, व बिरहमतिही, और जब आपको अल्लाह की रहमत मिल जाए तो करना क्या है? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर तुम खुशियां मनाओ। तो फिर तुम, अल्लाह ने फरमाया जो माल, जो पैसा, जो रुपया तुम इन खुशियों में खर्च करोगे वो तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर होगा। और समझ आया जनाब, ये पैसे बैंक च रखान तो बेहतर है भी हजूर दा मिलाद मनाना चाहिए, इमाम हुसैन बादशाह दी मजलिस करान। पहली किताब बाब मदीनतुल इल्म, लिखने वाले अहले सुन्नत के बहुत बड़े जय्यद आलमदीन अल्लामा मुहिबुल्लाह नूरी। दूसरी किताब है मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी। अल्लामा मुहिबुल्लाह नूरी ने भी अपनी किताब में लिखा, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा कि इस आयत में अल्लाह की रहमत से मुराद मोहम्मद है, अल्लाह के फजल से मुराद अली है। मैं सदके जाऊं, टाइम मेरा ख़त्म हो गया, मेरे भाईजान आ गए ने। मैं पैगाम ये पहुंचाना चाहता हूँ आप तक, मिलादुन नबी मनाना भी कुरान से साबित है, मिलाद अली मनाना भी कुरान से साबित है।
मिलाद मनाओ। मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, जब आपको अल्लाह की रहमत मिल जाए तो अल्लाह ने फिर कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। बस जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। मेरे भाईजान आ गए। एक जुमला मैं मसाहिब को पढ़ना चाहता हूँ जो रोने के लिए आए हो। इस मिलाद वाले की अजाने बचाने के लिए ना अली की बेटियां जंगलों में रुल गई। सिर्फ एक आंसू की कोशिश करना, दस्तूर दुनिया है। कासिम भाई, दुनियादार कोई मर जाए ना, दूर हो बहन, करीबी कहते अभी से गुस्ल ना देना, कफन नहीं देना। क्यों? इसकी दूर वाली बहन नहीं आई। मैयत पे बहनों के आने का इंतजार किया जाता है। इससे बड़ी गुर्बत है कोई नहीं मेरे पास जो मैं पढ़ूं। देख करबला के मैदान में भाई 10 मुहर्रम को मारा गया। पता नहीं बहन की मजबूरी क्या बन गई थी, 11 मुहर्रम हाथों में रस्सियां पहन के अजरों को मैंने लाली की या लिया बेटी अपने भाई हुसैन की लाश पे आई। पत्थरों के ढेर में से ना 9 हिस्सों में तकसीम भाई का लाशा मिला। अली की या लिया बेटी ने 3 सवाल किए। रो के पहला सवाल किया, हुसैन वीर मुझे बता तेरा सर कहाँ गया, हुसैन वीर मुझे बता तेरा लिबास कहाँ गया, हुसैन वीर मुझे बता तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई। अज़ादाराने मज़लूमे करबला अली की बेटी ने 3 सवाल किए थे। मोहम्मद के बेटे का लाशा तड़प गया और इस तड़पते हुए लाशे से आवाज आया, मेरी बहन मुझे तू बता तेरी चादर कहाँ। रो के फरमाया, हुसैन वीर शाम में गरीबा तेरे अकबर का कातिल लूट के ले। वलानतुल्लाह।